हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण की पत्नी श्री सत्यभामा जी ने ऐसे क्या कर्म किए थे जो उन्हें भगवान की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला। हमारे पुराणों में एक कथा आती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हैं। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अंततः मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य ही बताएंगी। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा जी का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवंश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए कोई भी बात कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं तुम्हें बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठ के आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, यह सब मैं सुनना चाहती हूँ। कृपया कर विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, यह सब बात मैं तुम्हें विस्तार के साथ बताता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भक्त था। दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता। उसके पास कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उनकी सेवा किया करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गए। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उनको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए उसको हम अपना बैकुंठ धाम ही देते हैं। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रोने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे मेरे पति देव, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार वह रोते हुए बेहोश हो गई, वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई। जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक का महीना आया। वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं या फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती कार्तिक के व्रत में बुखार से बहुत बुरी तरह तप रही थी। तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। गंगा जी में प्रवेश करते ही ठंड के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का प्रभाव ही था।
फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया, तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने। तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्रुजीत हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किए, इसलिए तुम्हारे घर में सदा लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत किए, उससे तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत करता है, वह श्री कृष्ण भगवान को प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि कार्तिक मास में स्नान व्रत करने से सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य मिला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।